एक लड़की ने सरदार से आइसक्रीम मांगी। सरदार ने इसे खरीद कर दी। लड़की ने कहा शुक्रिया। सरदार ने कहा बस शुक्रिया। लड़की ने मुस्कुरा कर कहा मैं समझ गई तुम क्या चाहते हो। सरदार ने कहा मैं और कुछ नहीं चाहता, आइसक्रीम मुझे भी दो। एक लड़की दुकानदार से चप्पल खरीदने गई। दुकानदार ने पहले इसके पैरों को सैनिटाइजर से साफ किया और फिर साबुन से धोया और तौलिया से पोंछा, फिर चप्पल पहना दिया। लड़की ने चप्पल खरीदी, पैसे दिए और जाने लगी। दुकानदार बोला मैडम क्या तुम्हें कुछ और भी चाहिए? लड़की बोली जनाब वैसे तो मैं ब्रा भी खरीदना चाहती थी, लेकिन आपकी खिदमत देखकर खरीदने का इरादा मसनू कर दिया। पप्पू अपने पापा से बोला पापा जब शादी करके सब परेशान हैं तो फिर शादी क्यों करते हैं? पापा बोले बेटा अकल बादाम खाने से नहीं आती, ठोकर खा के आती है। दोस्तों वीडियो जहाँ भी अच्छी लगे वहीं पर लाइक करना ना भूलें। शुक्रिया। शेर अफजल मरवत खान इमरान खान के पास गया और बोला खान साहब मुझे डिफेंस मिनिस्टर बना दो। इमरान खान बोला नहीं तुम गलती से टांग चला दोगे, फिर सिगरेट जलाकर बोलोगे पड़ोसी वाला मुल्क तो बढ़ गया। एक फौजी छुट्टी पर आया तो इसकी माँ बहू से बोली मेरे बेटे को खुश रखा कर। बहू बोली माँ जी और कितना खुश रखूं, मैं तो इस कड़ाकेदार सर्दी में भी रोज सुबह शाम आती हूँ। संत ने बंता से कहा कि मेरी दोस्त की तू में हो गई है अपनी बीवी के साथ। बंता बोला यार मियाँ बीवी की तू में को कभी संजीदगी से मत लेना, ये सब रात में फिर एक हो जाते हैं। लड़का पड़ोसन से अगर मैं आपके गात चूमूं तो आप क्या करेंगे? पड़ोसन बोली मैं बाबा जिले शाह के पास जाऊंगी। लड़का बोला वो क्यों? पड़ोसन बोली ये बताने कि तवीज ने अपना काम शुरू कर दिया है। हर इल्ती जाड़ी में भूत नहीं होता साहेब, हर इल्ती जाड़ी में भूत नहीं होता साहेब। ये भी मुमकिन है कि कोई इसमें अपनी मोहब्बत को अंजाम दे रहा हो। पहले जमाने की लड़कियां शादी की बात सुनकर बहुत शर्म महसूस करती थी, और रही बात आजकल की लड़कियों की, तो आजकल की लड़कियां भी शादी की बात सुनकर शर्म तो महसूस करती है, लेकिन सिर्फ घर वालों के सामने। बाद में जब मौका मिलता है तो कमरे का दरवाजा बंद करके खूब डांस करती रहती है। हाँ जी। आज एक लड़की ने मुझे बहुत गालियां दी, हालांकि नाली में वो खुद गिरी थी, मैं तो बस इसे देखकर हंसा था। एक पठान कराची से बेरी जहाज में बैठा तो कुछ ही देर में जहाज डूबने लगा। पानी की जहाज के साथ साथ पठान भी डूबने लगा, लेकिन फिर भी वो हंस रहा था। एक मुसाफिर ने पूछा भाई आप डूब रहे हैं मगर फिर भी हंस रहे हो? पठान बोला खुदा का शुक्र है कि मैंने रिटर्न टिकट नहीं खरीदी। मैंने बाबा जी से पूछा बाबा जी बीवी को फारसी में क्या कहते हैं? बाबा जी ने एक ठंडी आ भरी और फरमाया पुत्र बीवी को फारसी में तो क्या किसी भी जबान में कुछ नहीं कह सकते। एक पठान शादी की रात बड़ा परेशान था कि बीवी से क्या बात करें। आखिर बहुत सोचने के बाद बोला बाजी तुम्हारे घर वालों को पता है कि तुम रात को इधर रहोगी? एक आदमी का होंठ जला हुआ था। दोस्त ने पूछा कैसे जला? आदमी ठंडी आ भर कर बोला मेरी बीवी मैके जा रही थी, इसको छोड़ने रेलवे स्टेशन गया था, खुशी में ट्रेन का इंजन चूम लिया। एक पठान ने कॉलेज की लड़की को प्रपोज किया। लड़की गुस्से से बोली प्रपोज करने के अलावा भी कुछ आता है कि नहीं? पठान बोला हाँ आता है ना, मैं हाथ छोड़कर साइकिल भी चला लेता हूँ।
एक औरत रिश्तेदारों के यहाँ फोत की पड़ गई तो साथ बेटी औरत बोली, आपके मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन है, वाईफाई का पासवर्ड क्या है? पहली औरत बोली, खुदा का खौफ करो। दूसरी आगे से कहती है, स्पेस के साथ या बगैर स्पेस के। आजकल के लड़के अपनी गर्लफ्रेंड को कुछ यूं भी इम्प्रेस करते हैं। जानू, आज तबीयत बहुत खराब है। गर्लफ्रेंड, जानू डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते? बॉयफ्रेंड, जानू गया था, डॉक्टर ने तुम्हारी मुलाकात की कमी बताई है। आज मैंने एक बूढ़ी अम्मा से पूछा कि सन 1965 की जंग में क्या हुआ था। बूढ़ी अम्मा बड़ी मासूमियत से बोली, मेरा बड़ा मुंडा होया सी। पठान इंटरव्यू के लिए गया। कलेक्टर ने पूछा, खान साहब आपके पास ऐसा क्या है जिसे देखकर हम आपको ये नौकरी दें? पठान बोला, जेब में 5000 का नोट है, दिखाऊं क्या? एक सरदार ऑफिस से छुट्टियां बहुत करता था और फिर हर दरख्वास्त में नए नए बहाने खरीद करता था। एक दिन इसने अपने दरख्वास्त में वजह बताते हुए लिखा कि कल मेरी चाची मर गई थी, मगर इसे बाद में याद आया कि वो तो चाचा के ऑफिस में ही काम करता है। एक खातून की कार को सामने से आने वाली गाड़ी ने टक्कर मार दी। खातून नहायत गुस्से के आलम में कार से बाहर निकली और चीख कर बोली, तुम लोग किस तरह गाड़ियां चलाते हो? न जाने तुम्हारा ध्यान किस तरफ रहता है। सुबह से ये छोटी गाड़ी है जो मेरी गाड़ी से टकराई है। एक नशे को किसी ने कहा, भाई भंग की बूटी पीकर आपको क्या फायदा? इससे तो अच्छा था कि आप दूध पीते, आपकी सेहत भी बनती। नशाई बोला, दूध पीने से आपको ताकत मिलती है? आप एक गिलास दूध पियो, फिर दीवार हिलाने की कोशिश करो, नहीं हिलेगी। फिर आप एक गिलास भंग बूटी पियो और जरा दीवार को ध्यान के साथ देखो, दीवार खुद ही हिलने लगेगी। एक बूढ़ी औरत गिर पड़ी। सामने पठान खड़ा था। पठान ने देखा तो भाग कर आया और बूढ़ी औरत को उठाया। बूढ़ी अम्मा दुआ देते हुए बोली, पुत्तर तू मीनू चक्या रब तीनू चक ले। सरदार मिरासी से, क्या तुम शहजादे हो? मिरासी, नहीं मैं मिरासी हूँ। सरदार एक बार फिर, क्या तुम शहजादे हो? मिरासी, नहीं यार कहा ना मैं मिरासी हूँ। सरदार तीसरी बार, क्या तुम शहजादे हो? मिरासी गुस्से से, हाँ मैं शहजादा हूँ, तुम्हें कोई तकलीफ? सरदार, अच्छा फिर तेरी शक्ल क्यों मिरासी जैसी है? किसी कंपनी के बॉस ने सरदार को नौकरी से निकाल दिया। सरदार रोज बॉस के घर के बाहर पोटी करके चला जाता था। एक दिन बॉस ने पकड़ा तो बॉस बोला, ये क्या कर रहे हो? सरदार बोला, जी मैं ये बताना चाहता हूँ कि भूखा नहीं मर रहा हूँ। सरदार को किसी केस में पुलिस वालों ने कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में सरदार बहुत उदास था। वकील ने पूछा, इतने उदास क्यों हो? सरदार बोला, अगर बचपन में माँ की बात सुनता तो आज ये दिन न देखना पड़ता। वकील ने पूछा, क्या कहती थी तुम्हारी माँ? सरदार बोला, वकील साहब आप भी बेवकूफों वाली बात कर रहे हो, जब सुनी ही नहीं तो बताऊं कैसे?